अगर आपको गलत कमेंट करनी है, वाई फेस कर सकते हो तो वाई फेस करो, क्योंकि पीछे से तो कोई भी गलत कमेंट कर सकता है, सामने जाकर गलत कमेंट करो, वो बात अलग होती है। इन भाइयों से हमारे से ये पूछा जाए जो ये चीज़ चला रहे हैं कि भाई लोकल माल चलो उनका है ऑब्वियसली, लेकिन आपके पास ओरिजिनल माल हो तो एक बार उनके साथ जरा जाकर खड़े हो जाइए। और ये छोटी मोटी गलत चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो सार्जन भैया या पंकज भैया जो करके दिखा रहे हैं ना। धीरे डीजे सेटअप अच्छे से चलते रहे, अभी डीजे सेटअप धीरे धीरे करके अगर कहीं बैन हो रहे हैं तो उसका कारण सबसे बड़ा हम लोग ही, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हो भाइयों? मैं भी मस्त हो गया। और आज आपका भाई काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी वीडियो लेकर आया है जो कि पर्सनली मैं घर पर बैठ के ऐसे शूट कर रहा हूँ। बहुत टाइम से ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है, लेकिन इसमें आपके लिए एक बहुत ही तगड़ी जानकारी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे रील्स और वीडियोस डली हैं। डीजे सार्जन का जब सेटअप बंद हुआ था बोकारो सेक्टर 4 में, उसको लेके भी काफ़ी सारी वीडियोस डली हैं। और वहाँ पे जब कुछ बंदों ने जो चिल्लाया भाई लोकल माल फुक गया क्या, इस तरीके की कमेंटबाजी करी। सेम ही जो सिचुएशन हुई है वहाँ पे, और जो 24 तारीख को पंकज भैया का रोड शो हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बंदों ने पहले तो सार्जन चिल्लाया, फिर लोकल माल फुक गया क्या, इस तरीके का सॉन्ग लगाया। वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ इसमें। और कहीं ना कहीं भाई वो बहुत ही बड़ी गलती है और बहुत ही गलत चीज़ है, जो कि किसी चीज़ को आप इस तरीके का वो कर रहे हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो भाई हमारे उस चीज़ के लिए शायद वीडियो देख रहे हो सकता है किसी ना किसी के चैनल पे तो देखी होगी ऑब्वियसली। सुमित भाई ने भी डाली है, उमेश भाई ने भी डाली है, तो किसी ना किसी के व्लॉग में वो वीडियो उन्होंने देखी होगी कि किस बारे में बात चल रही है। अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से ये चीज़ देख रहे हो तो ऑब्वियसली रिप्लाई ज़रूर देना। क्या आप 2 सेटअप भी ले चल सकते हो? जितना उनका बड़ा सेटअप है उसकी 2 बेस भी आप खरीद सकते हो क्या? आप 2 बेस खरीद कर चला कर दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कि किसका लोकल माल है, किसका ओरिजिनल माल है। तो ऑब्वियसली आपको एक काम करना चाहिए कि अगर आपके पास ओरिजिनल माल है तो लेकर आओ ओरिजिनल माल को, और ओरिजिनल माल और लोकल माल देख लेते हैं किसका ओरिजिनल है। क्योंकि कहीं ना कहीं सार्जन भैया के पास कमेंट देखो, मैं ऐसे कोई चीज़ वो नहीं करता हूँ, मैं ना वीडियो प्रूफ ही दिखाता हूँ। वीडियो प्रूफ आपने वैसे देख ही लिया होगा, लेकिन मैं अपने चैनल पर अगर ये चीज़ डाल रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें की गई हैं और क्यों की गई हैं। भाई समझ में नहीं आता बंदों का कि खुद के तो कुछ है नहीं कि भाई इतना बड़ा सेटअप ले पाएंगे ज़िंदगी में भी, और जो दूसरा बंदा इतनी मेहनत करके काम कर रहा है उनके बारे में ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यार बहुत ही गलत चीज़ हो रही है, और ये छोटी मोटी गलत चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो सार्जन भैया या पंकज भैया जो करके दिखा रहे हैं ना। देखो उनके बीच में फूट डलवाने वाले कुछ ही लोग हैं, ऑब्वियसली कुछ ही लोग हैं, वरना उनके बीच में फूट नहीं होगी। पंकज और डीजे और सार्जन डीजे के बीच में कोई भी विवाद नहीं है आपस में, उसमें विवाद डलवाने वाले जो कमेंट सेक्शन में लोग हैं ना वो हैं, वरना इस तरीके का विवाद उनके बीच में नहीं होता। ऑब्वियसली बता रहा हूँ भाई, नहीं होता, और वो सभी प्यार से रहते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से करते हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर ना प्रॉपर वीडियो मैं देख चुका हूँ और वीडियो आपको दिखाने वाला भी हूँ। मैं उस वीडियो को ही ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है, मैंने पहले निकाल के नहीं रखी। हाँ, तो मैंने पहले वो वीडियो निकाल के नहीं रखी, लेकिन मैं आपको वो वीडियो अब दिखा देता हूँ, एक बार आप उसे देखिएगा ज़रूर। और मैं तो बोलूँगा भाई कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना चाहिए था। डीजे सार्जन वाली पहले मैं दिखाता हूँ आपको, जो डीजे सार्जन के वहाँ पे जो बोला गया है, डीजे सार्जन के वहीं बोल दिया भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिससे डायलॉग आपने सीखा उसी को पेल ले हो, हैं। ये डायलॉग आपने जहाँ से सीख रहे हो वहीं से आप बोल रहे हो। ये देखो शुरू से देखो, ये देखो आप। अब आप कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ बताओ, ऊपर आपने देखा सार्जन भैया की गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे, ठीक है। सार्जन डीजे को ही लोकल माल की कमेंट की जा रही है, आप देख रहे हो।
सार्जन डीजे कोई भाई, सार्जन डीजे ने जो चीज़ आपको बोलनी सिखाई, जो चीज़ रियलिटी में तो उन्हीं का वो है, आप उन्हीं पर जाकर बोल रहे हो। तो ये कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं कि भाई कहीं ना कहीं गंदगी फैला रहे हैं डीजे लाइन में, और इनके कारण ना पता है क्या होने वाला है कि कहीं ना कहीं भाई डीजे व्लॉगिंग बंद हो जाएगी, डीजे सेटअप्स बंद हो जाएंगे। तो ये कुछ लोग इतनी गंदगी इसमें फैलाने लगे हुए हैं, तो इनके कारण बहुत सारी चीज़ें होंगी। और भी मेरे पे एक वीडियो है, मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसमें क्या हुआ था कि पंकज डीजे जब सेटअप बज रहा था, शॉर्ट वीडियो है वो, पंकज डीजे जब सेटअप बज रहा था तो वहाँ पे क्या किया गया, उन्होंने चिल्लाया कि भाई लोकल माल तो नहीं चिल्लाया, लोकल माल भी चिल्लाया और सार्जन का भी वो किया। भाई जब दूसरा बंदा सेटअप चला रहा है, आप उनके जहाँ वो सेटअप चल रहा है आप उनसे पूछो, ठीक है, तो उनसे पूछो कि वो सेटअप कितने का है। जब आपको पता चलेगा ना सेटअप कितने का है, जब पता चलेगा तो आप ऑब्वियसली, अरे इनके चेहरा देखकर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। अब इन भाइयों से हमारे से ये पूछा जाए जो ये चीज़ चला रहे हैं कि भाई लोकल माल चलो उनका है ऑब्वियसली, लेकिन आपके पास ओरिजिनल माल हो तो एक बार उनके साथ जरा जाकर खड़े हो जाइए और आप अपना माल दिखाइए, अपना माल दिखाइए भाई अगर आपके पास है। क्योंकि आपके पास कहने को कुछ नहीं है, आपके पास बस 2 पैक वाला वही है। तो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं ये गंद जो फैला रहे हो, आने वाले टाइम में ये गंद एक के लिए नहीं सभी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली भाई इस चीज़ को समझो, दिमाग से लो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ अभी करते रहे ना और आगे भी ये चीज़ें चलती रहीं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आप ना तो सेटअप सुन पाओगे कभी, और बिल्कुल नहीं सुनने को मिलेगा आपको सेटअप। ऑब्वियसली बता रहा हूँ, अगर आपकी यही हाल चले तो आप फिर तरसोगे अपने घर में ही होम थिएटर बजाना, पौ 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 और सुनते रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वही पसंद करोगे। फिर देखते हैं लोकल माल किसका है। और रियलिटी बता रहा हूँ, अगर मेरा कोई भी भाई उनमें से जो मैंने ये वीडियोस दिखाई हैं, अगर उनमें से कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो एक बार रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो वहाँ पे डीजे सार्जन वर्सेस पंकज हो रहा था, ठीक है, पंकज वर्सेस सार्जन, जो आपने ये लिखा है ना टाइटल जो लिखा है डीजे सार्जन पंकज वर्सेस सार्जन, तो ये नहीं हो रहा था। अगर आप लिखना भी ठीक से नहीं जानते हो ना तो उसे पहले सीखो, फिर उसके बाद में लिखो कि वहाँ पे हो क्या चीज़ रही है। वो रोड शो था, ठीक है, रोड शो उन्होंने अपने मकसद के लिए किया था, ना कि और किसी चीज़ के लिए किया था। तो ऑब्वियसली आप उसको पहले समझना, उसके बाद जो टाइटल है या जो भी चीज़ आप डाल रहे हो ना उसके बाद डालना। आप कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। देखो मैं किसी भी डीजे सेटअप्स के लिए नहीं कहता भाई, ऑब्वियसली 2 बेस भी जिस भाई ने बना रखी है ना उसकी मेहनत पूछो। आपके बस की 2 बेस लेनी नहीं है, लेकिन जिस भाई ने 2 बेस बना रखी है ना, 2 बेस पे वो काम कर रहे हैं, उनके जी से पूछो कि उनके जी पे क्या बीतता है जब आप उनके माल के आगे जाके गलत कमेंट करते हो। 2 बेस चलाना कितना मुश्किल होता है आप ये समझ रहे हो? कितना पैसा उसने 2 बेस के लिए अपना खर्च किया हुआ है आप ये समझ रहे हो? 2 बेस खरीदने चले जाओ भाई, खरीदने की तो बात दूर रही, आप छू भी नहीं पाओगे उन्हें। उसको 2 बेस, एक बेस का जो वजन है ना उससे उठाने में दब जाओगे आप जैसे लोग जो आप आ रहे हो। तो भाई प्लीज़ यार, आपसे आपका भाई कह रहा है कि इस तरीके की कमेंट सेक्शन आप किसी के ऊपर मत करो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को करने में। आप छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ का आप काम कर रहे हो, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उसको समझो, जितनी मेहनत करते हैं वो रोड शो जो पंकज भैया ने किया वो सबकी इन्जॉयमेंट के लिए किया, पैसा कोई इतना नहीं कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि आप सबको इन्जॉयमेंट मिल पाए। लेकिन आप सबके इन्जॉयमेंट में कुछ लोग जो है बीच में आके जो दखलबाजी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो गलत कमेंटबाजी या गलत दखलबाजी जो कर रहे हैं ना वो मत करो, वरना आने वाले टाइम में घर बैठने के लायक भी नहीं रहोगे। अगर किसी के सामने पड़ गए तो ऑब्वियसली भाई किसी को अगर गुस्सा आ रहा है, ऑब्वियसली देखो बुरा लगता है भाई, हर इंसान को बुरा लगता है, तो आप वो चीज़ मत करो प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके की आप कमेंटबाजी मत करो। सब लोग इन्जॉय करते हैं, उनका इन्जॉयमेंट के लिए आगे तक ये चीज़ों को जाने दो, चलने दो अच्छे से। ऑब्वियसली यार कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ चाहूँगा कि इस तरीके का कोई कमेंट सेक्शन ना हो, किसी के भी डीजे सेटअप पे ना हो,
यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, पर ये चीज़ कहीं भी ना हो। हर जगह अच्छे से भाई सारी चीज़ें चलती रहे, डीजे सेटअप अच्छे से चलते रहें। अभी डीजे सेटअप धीरे धीरे करके अगर कहीं बैन हो रहे हैं तो उसका कारण सबसे बड़ा हम लोग ही हैं। हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो डीजे सेटअप से भाई बैन हो ही जाएंगे। अगर हम ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली डीजे सेटअप बैन हो जाएंगे। अगर इसी तरीके का माहौल चलता रहा, और कहीं ना कहीं हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम डीजे सेटअप जब इतने बड़े लगते हैं तो उनको सपोर्ट करें, और सपोर्ट भी करें, और उनके जो भीड़ भाड़ जो इकट्ठी होती है जिससे पुलिस प्रशासन को प्रॉब्लम होती है उसको संभालने में हम योगदान दें। तो अगर हम ही योगदान नहीं देंगे तो भाई कोई और योगदान कैसे देगा? आपके लिए इतनी सारी मेहनत कोई क्यों करेगा? अगर आप ही नहीं समझोगे उसको तो कौन समझेगा? तो भाई कहीं ना कहीं आप समझिए सारी चीज़ों को, अच्छे से उसको मैनेज कीजिए, और किसी को भी गलत कमेंटबाजी मत कीजिए। बहुत सारी गलत कमेंट होती हैं, इस तरीके की गलत कमेंट करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप केवल 2 लाइन लिख सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको गलत कमेंट करनी है ऑब्वियसली उनके पास जाइए और उनके सामने जाकर एक बार गलत कमेंट कर दीजिए। जो भी मेरा भाई किसी को भी गलत कमेंट करता है ना, एक बार उनके सामने जाओ और गलत कमेंट करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि गलत कमेंट करना क्या होता है। ऑब्वियसली उनके पास जाओ यार। मैं तो ये कहूँगा अगर आपको गलत कमेंट करनी है, वाई फेस कर सकते हो तो वाई फेस करो, क्योंकि पीछे से तो कोई भी गलत कमेंट कर सकता है। सामने जाकर गलत कमेंट करो, वो बात अलग होती है। वाई फेस करना ऑब्वियसली, अगर मेरे को भी गलत कमेंट आपको करनी है ना, तो जब मैं सामने हूँ तो जब ही गलत कमेंट करना, फेस सामने खड़े होकर करना, क्योंकि कहीं किसी को भी करो सामने खड़े होकर करो, वो जो इंसान होगा आपको ऑब्वियसली सामने ही रिप्लाई देगा। ये नहीं होता आप वीडियो तो कोई भी बना के पोस्ट कर सकता है, वीडियो तो मैं भी अभी किसी के पीछे 10 वीडियो बना के पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन सामने कमेंटबाजी करनी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो हिम्मतबाजी करनी है तो सामने जाकर करो। फ़ोन पे भी कोई कर सकता है, सामने जाकर करोगे तो ऑब्वियसली आपको भी मज़ा आएगा, और हो सकता है सभी को मज़ा आए उसमें, और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। वो सामने जाके आप कमेंटबाजी करोगे और आपको उसका रिस्पॉन्स जो मिलेगा ना, उसमें ऑब्वियसली सभी भाइयों को इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप मेरी बात समझ गए हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझे हो तो प्लीज़ यार समझ जाना, खुद ही समझ जाना, किसी को समझाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। कोई भी डीजे सेटअप वाला है बहुत मेहनत से अपने डीजे सेटअप को खड़े कर, 1-1 रुपया जोड़ के, 1-1 पैसा जोड़ के उस डीजे सेटअप को खड़ा करना। उसके जी से पूछो कि कितने मेहनत का काम है। 1-1 रुपये से ये डीजे सेटअप उनके खड़े हुए हैं। उन्होंने नीचे के दिन देखे, इसलिए आज की डेट में वो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर वो शुरू से इतने वो नहीं थे तो ऑब्वियसली उनकी इज्जत करना सीखो। डीजे वालों की, जितने भी डीजे वाले हैं सभी की इज्जत करना सीखो। मैं ऑब्वियसली करूँगा, और हमेशा यही चीज़ कहूँगा कि आप भी सब करें तो अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।